जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको सेना में, आपकी सेना में। सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का डील्स डील्स में करेंगे। डील्स प्रिपरेशन के डील डील में ये डील्स में क्या होता है? डील्स इन और डील्स विथ, ये दोनों होता है। डील्स इन एंड डील्स विथ। तो अभी हमने ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश यानी याद तो रखना ही होगा ना। याद कैसे रखेंगे? ये सिंपल सी बात है। डील्स इन जो होता है, दिस इज बिजनेस। डील्स इन, ये कभी डील्स इन क्या है? बिजनेस, जब बिजनेस पर्पस होगा ना उस टाइम डील्स इन होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ही डील्स इन कैटल, कि कैटल के बिजनेस में है। तो इन अंदर, किस में है? डील्स डील्स किस में? बिजनेस में। कौन सी बिजनेस? किसी भी बिजनेस हो, सही ना। डील्स किस में? बिजनेस में। तो डील्स इन, इन मतलब अंदर, किस में। एक्चुअली ये मीनिंग नहीं है, बट हमें याद रखने के लिए दिस इज द ट्रिक्स। डील्स किस में हो रहा है? किससे? कैपिटल्स में हो रहा है या फॉरेन गुड्स में हो रहा है, जिस किसी भी बिजनेस में, क्लॉथ्स में हो रहा है, जिसमें भी हो, किस में? डील्स इन कैपिटल्स। जस्ट लाइक डील्स विथ, he deals with students friendly। deals with यानी behave, behave यानी बिहेवियर। बिहेवियर तो किसी के बीच में तो हो नहीं सकता ना, किसी के साथ होगा। बिहेवियर हमेशा, मेरा बिहेवियर उसके साथ कैसा है, मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा है। तो बिहेवियर, बिहेव जो होता है वो एटीट्यूड जो किसी के साथ ही होगा हमेशा। सो डील्स विथ, साथ, विथ मतलब साथ, विथ, विथ मतलब साथ, डील्स विथ किसी के साथ। ही डील्स विथ स्टूडेंट्स फ्रेंडली। मैं बहुत गंभीर हो गया, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से पोलाइटली स्टूडेंट के साथ अच्छे बिहेव करते। सो दिस इज अ डील्स विथ। क्लियर हो गया ना दोस्तों? डील्स इन यानी बिजनेस, किस में? बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जो, तो डील्स इन। कंफ्यूजन हो जाता, ये इन बिजनेस में है या इन बिहेवियर में, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यही कहानी है। डील्स विथ किसी के साथ होगा, जो साथ होगा वो बिहेव है। दैट्स इट। नाउ हम सेकंड में आ रहे हैं। अभी हम दूसरे में आ चुके हैं। ये अभी हम बात करेंगे ना, ये फीड। फीड 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 मतलब खिलाना, ठीक है, खिलाना, खाना, जो भी है, फीड। फीड ऑन और फीड विथ, इसमें भी कंफ्यूजन होता है ना, ये कंफ्यूजनिंग सब है। फीड ऑन किस में आएगा, ये फीड विथ किस में आएगा, ये कंफ्यूजन होता है। इस वजह से ये वीडियो है और बाकी कुछ नहीं है। ये फीड ऑन जो होता है, ये जैसे कि काउ फीड्स ऑन द ग्रास। काउ फीड्स ऑन द ग्रास, जो खाते हैं, खुद खुद खा रहे हैं ना। गाय घास खाते हैं, सही ना। तो जो खाते हैं ना, जो घास, मतलब जो खुद खाते हैं, उस जगह पे आएंगे ऑन। और जो खिलाते हैं या पिलाते हैं, उस जगह पे आएंगे विथ। जैसे कि फीड विथ, मदर फीड्स विथ हर चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? मम्मी ने उसके बच्चे के साथ खाते हैं या पीते हैं? नो, मम्मी ने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। जो पिलाते हैं, जो खिलाती है, जो खिलाते हैं या पिलाते हैं, जो भी है, तो उस टाइम पे आएंगे फीड, फीड विथ, यानी किसी के साथ। खाना तो हम, थोड़ा सा याद रखने के लिए, खाना पीना जो भी है, ये हम किसी के साथ ही कर सकते हैं ना। अब ऊपर, ऑन, ऑन यानी ऊपर। अब किसी के ऊपर खाना थोड़ी ना खा सकते हैं, नहीं हो सकता ना। सो जब खाना खाना है खुद, तो फीड्स ऑन, ऑन द ग्रास। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए कि फीड्स ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर। जो गाय ग्रास के ऊपर खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो खाते तो घास ही है, बट घास के ऊपर ही जाता है ना, जो नॉर्मल हम आंखों से देखते हैं कि हाँ गाय देखो घास के ऊपर से जा रहे हैं, तो वही खा रहे हैं, घास के ऊपर से खा रहे हैं। अगर कुछ खुद कोई खा रहा है तो ऑन है, और किसी को खिला रहा है या पिला रहा है तो वो विथ है। इसका मतलब यह है कि हम किसी के साथ में, जब किसी को खिला रहे पिला रहे तो किसी के साथ ही होगा ना, विथ है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं हर बार, बहुत बहुत बारी। ये दोनों में से ही कोई भी एक आ जाएगा और कंफ्यूजन होने का चांसेस रहते हैं। इस वजह से ये फीड्स ऑन और ये फीड्स विथ, थोड़ा सा याद रखना है कि फीड्स ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास। और फीड्स विथ, ये फीड्स विथ किसके साथ होगा? बच्चे के साथ होगा, किसी के साथ होगा। विथ, खिलाना या पिलाना, फीड्स विथ है, ठीक है। ये प्रिपरेशन जो है, आप लोग को याद इसलिए रखना है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एंड कन्फ्यूजन क्वेश्चन। कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है इन सब प्रिपरेशन, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं इन सभी प्रिपरेशन में। सो इसको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उस टाइप पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन होना है।
ठीक है सर, बिल्कुल चलते बढ़िए। इंग्लिश कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ही छोटे छोटे कदम में आगे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल पास है। ओके, थैंक यू सर, जय हिंद।